नमस्कार, आप सभी का ज्ञान चेतना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम यहाँ आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी देंगे। हमारी यह वीडियो आपको हिंदी भाषा में ही सिखाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर हर क्षेत्र में अपनी तरक्की कर रहा है। तो चलिए आज हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर सीखने की खुशी। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको कोई काम खुशी दे रहा है तभी आप उसको करने का या फिर उसे अच्छे मन से या पूरे दिल से करते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर सीखते सीखते हमें अगर खुशी का एहसास नहीं हो रहा कि हम कुछ नया सीख रहे हैं तो यह सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से हमने इसका नाम रखा है कंप्यूटर सीखने की खुशी। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, पहला पाठ। इस श्रृंखला में आपको कंप्यूटर के भागों के बारे में बताया जाएगा। कंप्यूटर के भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। हम इस श्रृंखला में आपको कंप्यूटर की मूल बातें के बारे में उचित जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई है, लेकिन चलो हम बता रहे हैं आपको सही करके। अब अपना पहला अध्याय शुरू करते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन या उपकरण है जो एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रोग्राम द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रक्रिया, गणना और संचालन करता है। कंप्यूटर एक मशीन है। जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन है, वैसे ही अगर मैं इसका उदाहरण लूँ तो हम बाइक के साथ इसका उदाहरण लिया जा सकता है। बाइक भी एक मशीन है, वैसे ही कंप्यूटर भी एक मशीन है। उसमें भी बाइक में हार्डवेयर वगैरह चलता है, जैसे कि उसके टायर, ट्यूब, सब चीज़ें। और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों चलते हैं। तो आगे जैसे बताया इसमें आधार पर प्रक्रिया, गणना और संचालन। प्रक्रिया का मतलब प्रोसीजर, क्या किस तरीके से हमें इसमें काम करना है। गणना, कैलकुलेशन इंग्लिश में। कैलकुलेट मतलब गणना कैसे करता है कि अगर हम किसी मैथ का जैसे कैलकुलेटर पे काम करते हैं तो वहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होता है, मैथ्स का ही बताता है, लेकिन कंप्यूटर में हम उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। और संचालन करता है। संचालन का मतलब काम ऑपरेट कैसे करता है। तो कंप्यूटर अगर आप किसी मशीन के साथ कंपैरिजन करेंगे या उससे मिलाएंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। और जहाँ तक कंप्यूटर है क्या चीज़, एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम उसको मशीन को अपना संदेश देते हैं। तो आगे कंप्यूटर के विभिन्न भाग क्या हैं। अब कंप्यूटर के भागों के बारे में जानकारी दी गई है। इनपुट यंत्र, इनपुट को हिंदी भाषा में निविष्टिया कहा जाता है। आउटपुट यंत्र, आउटपुट को हिंदी भाषा में पैदावन कहा जाता है। प्रोसेसिंग यंत्र, प्रसंस्करण। तो जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे बताया हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है, तो वह इसके अलावा और भी ऐसे शब्द हो सकते हैं जो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग यंत्र को इनको नाम दिए जा सकते हैं। तो इनपुट यंत्र में क्या होता है, आउटपुट यंत्र में क्या होता है, प्रोसेसिंग यंत्र में क्या होता है, वो आने वाले वीडियो में बताया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में देखते हैं क्या है। इनपुट निविष्टिया यंत्र क्या है। अभी हम आपको सिर्फ इनपुट के यंत्र के बारे में बताएंगे, जिसमें कि कौन कौन से यंत्र आते हैं। पहले हम इनपुट यंत्र कवर करेंगे पूरे कंप्लीट, उसके बाद हम जाएंगे आउटपुट यंत्र पर, फिर जाएंगे प्रोसेसिंग यंत्र पर। थोड़ा टाइम लगेगा, आने वाले वीडियोस में आपको इसके बारे में और बताया जाएगा। अभी हम इनपुट यंत्र देखते हैं क्या होते हैं। हम जिस किसी यंत्र के द्वारा कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं उसे इनपुट यंत्र कहा जाता है। जैसे कोई भी यंत्र ले लो,
वो यंत्र, कोई भी यंत्र नहीं, वो यंत्र जिससे हम कंप्यूटर में अपनी जानकारी, अपना संदेश भेज सकते हैं, डाल सकते हैं, बता सकते हैं, उसे कहा जाता है निविष्टिया। इनपुट यंत्र कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि हम आगे डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से हैं वे, उन्हें आगे समझाया गया है। पहला, प्रथम, कीबोर्ड। कीबोर्ड को हिंदी भाषा में कुंजी पट्टल कहा जाता है। अब कीबोर्ड ऐसे, इसका चित्र आप देख ही रहे हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। कीबोर्ड सभी इनपुट डिवाइसों में से एक सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। यंत्र को इंग्लिश में डिवाइस कहा जाता है। तो कीबोर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है, जिससे हम कह सकते हैं कि हम 90% तक अपनी जानकारी, संदेश दे के कंप्यूटर को अपना काम निकलवा सकते हैं उससे, जो हम चाहते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से विषय वस्तु, संख्या, अश्रांकीय कुंजी लिखने के लिए किया जाता है। विषय वस्तु, विषय वस्तु जैसे आपका नाम, संख्या आपका मोबाइल नंबर, अश्रांकीय कुंजी जिसमें कि आपकी जीमेल आईडी हो गई, उसमें @ आता है सिंबल, डॉट हो गया, हाउस नंबर वाला हैश हो गया, $साइन हो गया। तो ये सब चीज़ें अश्रांकीय कुंजी में आते हैं। इन्हें इंग्लिश में अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ भी कहा जाता है। जैसे कि कुछ कुंजी दबाने से विशेष काम करते हैं, मतलब अगर हम कुछ ऐसी कीज़ भी हैं, अगर हम उन्हें दबाएंगे तो वो कुछ विशेष कार्य करेंगी। चलो आगे देखते हैं। फंक्शन कीज़, क्रिया कुंजी। आज हम फंक्शन कीज़ के बारे में जानकारी लेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण कीज़ होती है कीबोर्ड पे, जो बहुत सारे काम आसान बनाने में मदद करती हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर का मदद केंद्र F1 की मदद से खुलता है। अगर आप F1 की प्रेस करेंगे, कुंजी प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तब सॉफ्टवेयर का हेल्प सेंटर खुलेगा। F2 की मदद से आप किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। अगर आपने कोई फाइल या फोल्डर, ये क्या है जो लाल अक्षर में है, वो हम आगे इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो F2 की मदद से आप किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। जैसे हमारा नाम होता है, वैसे ही कंप्यूटर में अगर हम कोई फ़ाइल रखें तो उनको नाम दे देते हैं, ताकि पहचान सकें कि हाँ भाई, हमने इस कार्य के लिए ये वाली फ़ाइल का नाम दे दिया है, तो ये वाली फ़ाइल इस्तेमाल की है। F3 की मदद से कंप्यूटर या वेब ब्राउज़र पर एक खोज विकल्प खुलता है, जहां आप कीबोर्ड से टाइप करके जो ढूंढना चाहते हैं वह पा सकते हैं। अब वेब ब्राउज़र क्या है वो भी मैं, काफ़ी लोगों को मालूम ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए इस वीडियो के अंत में बताया गया है। F3 की मदद से वेब ब्राउज़र में हम हेल्प खोल लेते हैं, जिसमें हेल्प का मतलब क्या है, या सर्च कह लो जिसे कहते हैं, सर्च खोल लेते हैं, जिसमें कि अगर हम पूरे वेब पेज में या वो उस पेज में जो हमने फेसबुक खोला या कुछ भी खोला है, अगर हम F3 दबाते हैं तो उसमें जैसे हमें किसी का नाम ढूंढना है, रोहित नाम ढूंढना है, रामू नाम ढूंढना है, जतिन नाम ढूंढना है, तो अगर किसी नाम का ढूंढना है तो अगर हम F3 दबा के जतिन लिखेंगे तो वो उस पेज में अगर जतिन होगा तो वो उसे ढूंढ के आपको बता देगा। इसे F3 की कहते हैं। F4, जब आप F4 और Alt कुंजी को एक साथ दबाते हैं तो जो सॉफ्टवेयर खुले होंगे वे बंद हो जाएंगे। F4 की को अगर Alt की होती है एक कीबोर्ड पर, ALT उस पर लिखा होता है, अगर हम पहले उसे दबाएं फिर F4 दबाएं तो जो भी खुला होगा सॉफ्टवेयर वो बंद हो जाएगा, मतलब क्लोज़ हो जाएगा, उससे बाहर निकल आएंगे हम। F5 फंक्शन की को दबाकर आप एप्लीकेशन को रिफ़्रेश कर सकते हैं। यह कुंजी ब्राउज़र को भी रिफ़्रेश कर सकती है। F5 जैसे वेब ब्राउज़र पे है तो वहाँ पे अगर हम F5 की प्रेस करते हैं तो जो कई बार ऐसा होता है, हम अखबार न्यूज़ पढ़ रहे हैं, आज तक चैनल या फिर कोई भी न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसमें आर्टिकल्स आते रहते हैं और हम 1 घंटे से लगातार पढ़ रहे हैं, तो जब 1 घंटे बाद हम देखना चाहते हैं कि हमें कौन सा नया आर्टिकल इस पेज पे दोबारा आया है, तो अगर हम F5 दबाएंगे तो वो हो जाएगा। ऐसे ही फेसबुक पे है, अगर फेसबुक पे पोस्ट वगैरह जैसे हम आधे घंटे से देख रहे हैं तो F5 दबाएंगे तो वो पोस्ट दोबारा रीलोड हो जाएंगे, दोबारा से जो नए वाले हैं वो आ जाएंगे।
F6 कुंजी का उपयोग करके कर्सर को एड्रेस बार में इंगित किया जा सकता है। अगर हम F6 दबाएंगे, जो जो नेविगेशन जैसे कर्सर होता है, तो जो माउस माउस क्या होता है, माउस भी एक इनपुट यंत्र है जो जिसमें तीर की तरह निशान लगा होता है, जो हमें कंप्यूटर में काम करने में सहायक होता है। तो वो जो होता है वो कर्सर कहते हैं उसे, और वो एड्रेस बार किसे कहते हैं, जहाँ पे www.google.com लिखा होता है, तो वहाँ पे वो चला जाता है। तो हमें अगर कोई और वेबसाइट खोलनी है, फेसबुक खोलना है, तो अगर हम F6 दबाएंगे तो वहाँ चला जाएगा एड्रेस बार में, और वहाँ पे हम facebook.com लिख सकते हैं। नेक्स्ट, एक वेब ब्राउज़र में विंडोज़ और F7 का उपयोग करने पर कर्सर नेविगेशन सक्रिय हो जाएगा। जैसा कि विंडोज़ की मतलब जैसे ऑपरेटिंग विंडो का जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो विंडो का निशान बना आता है, वैसे ही कीबोर्ड पे विंडो का निशान बना होता है। अगर विंडो को F7 के साथ दबाएंगे तो हमें ब्राउज़र में नेविगेशन खुल सक्रिय हो जाएगा। तो जैसे हम किसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं तो कर्सर आता है, तो वैसे ही वेब ब्राउज़र में भी कर्सर आ जाएगा। वेब ब्राउज़र कई तरह के होते हैं, वो आगे बताया जाएगा। F8 कुंजी का उपयोग तब किया जाता है जब आप कंप्यूटर को पुनरारंभ करते हैं और बूट सिस्टम पर जाना चाहते हैं। F8 जैसे हमने कंप्यूटर को दोबारा से रीस्टार्ट किया या दोबारा चलाया, तो हम अगर बूट सिस्टम क्या है, बूट सिस्टम एक प्रोग्राम है जो चलता है जब हम सिस्टम ऑन करते हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिक चलता है। तो अगर हमें उसमें जाना है और उसमें सेटिंग्स करनी है, या विंडो दोबारा, या फिर ये देखना चाहते हैं कि कौन से हार्डवेयर डिवाइस से हम कनेक्ट कर पहले चलाना चाहते हैं, तो F8 की दबाएंगे। जब हम रीस्टार्ट होगा तो हम बूट सिस्टम में चले जाएंगे। बूट सिस्टम को आगे अंत में बताया गया है इस वीडियो के। माइक्रोसॉफ्ट कार्यालय में F9 कुंजी का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम F9 की का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करते हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे आने वाले समय में जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात होगी। F10 हमें किसी भी सॉफ्टवेयर या ब्राउज़र की मेनू सूची खोलने में मदद करता है। जैसे हम वेब ब्राउज़र में हैं या किसी सॉफ्टवेयर में हैं, तो अगर हम F10 दबाएंगे तो जो ऊपर ऊपर लेफ़्ट हैंड यानी कि उल्टे हाथ के ऊपरले पास से मेनू लिखा बने होते हैं, तो उसे खोलने के लिए F10 दबाते हैं। आप एक बार कंप्यूटर ऑन करेंगे तो F10 दबा के जब आप करोगे खुद से, तब आपको पता चल जाएगा ये कौन से मेनू की बात कर रहा हूँ। पूर्ण स्क्रीन मोड को में ब्राउज़र और एप्लीकेशन को चलाने के लिए F11 कुंजी का उपयोग किया जाता है। F11 अगर हम चाहते हैं कि हम वेब ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि कोई ऊपर वाली बार आए या कोई और चीज़ आए, या नीचे जो सबसे नीचे विंडो का आइकन आता है स्टार्ट वाला, अगर वो नहीं चाहिए तो हमें फुल स्क्रीन मोड चाहिए, तो हम F11 दबा सकते हैं। अंतिम फंक्शन कुंजी F12 का उपयोग ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट कार्यालय में किया जाता है। ये भी सेम F9 की तरह ही है। आने वाले समय में जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करेंगे तब हम बताएंगे। एक फाइल एक कंप्यूटर में एक आम भंडारण इकाई है और सभी कार्यक्रमों और डेटा को एक फाइल में लिखा जाता है। फाइल एक तरह से हम कह सकते हैं सिर्फ एक छोटा सा मतलब एक छोटी सी बूंद है, पानी की बूंद लगा लो, और उसमें अगर हम कुछ लिखते हैं, डाटा लिखते हैं या कोई भी कोडिंग लिखते हैं, तो वो एक फ़ाइल का नाम बन जाता है। जैसे .doc फाइल हो गया, जैसे आप रिज्यूमे लिखते हैं वो एक फ़ाइल है, ठीक है, और उसे जब सेव करते हैं तो वो .doc एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। एक्सटेंशन क्या होती है, जिससे कि कंप्यूटर को ये पता चलता है कि ये किस तरह की फ़ाइल है। .vcf कॉन्टैक्ट मोबाइल कॉन्टैक्ट्स के लिए होती है। .exe वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो चलाती है, जैसे सॉफ्टवेयर कोई भी एग्जीक्यूट करना है, जैसे VLC प्लेयर है, अगर हमें उसे कंप्यूटर में चलाना है तो हमारे पास .exe फाइल होनी चाहिए। .ttf ये फ़ॉन्ट फाइल होती है, जिसमें कि हम कोई भी, जैसे असीस फ़ॉन्ट पंजाबी का होता है, और भी फ़ॉन्ट्स होते हैं जो हम अलग अलग भाषा के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ये .ttf फाइल से पता चलता है कि ये फ़ॉन्ट फाइल है। फ़ोल्डर क्या होता है, एक फ़ोल्डर में एक या अधिक फाइलें होती हैं। अब जो एक फ़ाइल है, अगर उससे ज़्यादा बहुत सारी फाइलें हो और उसे हम एक जैसी फाइलें हो, तो हम उसे एक फ़ोल्डर में रख सकते हैं। एक फ़ोल्डर में अन्य फ़ोल्डर भी हो सकते हैं जिसे हम सब फ़ोल्डर कहते हैं। एक फ़ोल्डर के अंदर और भी फ़ोल्डर हो सकते हैं, तो हम उसे सब फ़ोल्डर कहते हैं। ये आप बनाएंगे करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा।
इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको मतलब कुछ भी या फिर सबसे कम ज्ञान है कंप्यूटर के बारे में, ये उन लोगों को बताने के लिए है फाइल और फोल्डर। क्योंकि आम तौर पर कंप्यूटर की जानकारी हम सबको होती है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों को भी समझाने के लिए बनाया जा रहा है जो नया नया सीखना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम कुछ भी, जैसे आपको कंप्यूटर की जानकारी है, अगर आपको मान लीजिए अगर बाइक का हो, तो वो जो जिसे बाइक आती हो रिपेयर करनी, और आपको बाइक आती नहीं है रिपेयर करनी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा। तो वो चीज़ जो बिल्कुल आसान होगी उस इंसान के लिए, तो वो आपके लिए कितनी मुश्किल होगी, या फिर आपको पता ही नहीं है। तो बेसिक सबके लिए ज़रूरी है किसी भी चीज़ का। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। आगे वेब ब्राउज़र एक वेब ब्राउज़र या ब्राउज़र वेबसाइटों को एक्सेस करने और देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन है। जो वेबसाइट्स होते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, उनको चलाने के लिए हमें एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, जैसे कि गूगल क्रोम, मोज़िला, उदाहरण देख ही रहे हैं, फायरफॉक्स, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, नेटस्केप, नेविगेटर, ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। चलिए नेक्स्ट, बूट सिस्टम। यह संचालन का एक सेट है जो मैंने आपको पहले बताया था, जो एक कंप्यूटर सिस्टम करता है जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं। ये ऑटोमेटिक मतलब अपने आप चलने वाला सॉफ्टवेयर, अपने आप चलने वाली फाइल होती है या सॉफ्टवेयर होता है, तो इसे बूट सिस्टम कहा जाता है। धन्यवाद।